Good morning, children. Again, we are here with the last chapter of EVS, chapter 21, The Earth. So, everyone, take out your EVS book, page 91, The Earth. Now, we will study about rotation of the Earth. The Earth spins round and round like a top that is leaning towards one side. जिस तरह से लट्टू एक तरफ झुककर घूमता है उसी तरह से पृथ्वी एक जगह से झुकी हुई अपनी ही जगह पर चक्कर लगाती ही रहती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. अपनी ही जगह पर रहकर पृथ्वी के चक्कर लगाने को रोटेशन बोलते हैं. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 24 आवर्स मीन्स वन डे लेती है. As the earth rotates, the different parts of it face the sun. जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सन को फेस करते हैं. The part that faces the sun has day. The part that is away from the sun has night. पृथ्वी का जो हिस्सा सन को फेस करता है वहाँ डे होता है और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहाँ नाइट होती है. Now we will study about revolution. The earth also moves around the sun. This movement of the earth is called revolution. पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती रहती है इसके घूमने को revolution बोलते हैं. It takes the earth 365 days and 6 hours 1 year to complete one revolution around the sun. पृथ्वी को सन का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 365 days and 6 hours means 1 year लगता है. As the earth revolves around the sun, the different parts of it come closer to the sun. This is because the earth leans towards one side. जैसे जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी के अलग अलग हिस्से सन के क्लोज आते हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी एक तरफ से झुकी होती है. The part of the earth that is closer to the sun gets more light and heat and has summer. पृथ्वी के चक्कर लगाते समय जो हिस्सा सन के क्लोज आता है उसे पूरी रोशनी और हीट मिलती है और तब वहाँ गर्मी का मौसम होता है जिसे हम समर बोलते हैं. The part that is farther away from the sun has winter. This is why we have different seasons. और पृथ्वी का जो हिस्सा सन से दूर होता है वहाँ ठंड होती है जिसे हम विंटर बोलते हैं. इसलिए हम अलग अलग मौसम का मज़ा ले सकते हैं. In June, India and all other countries in the northern part of the earth have summer. जून में इंडिया और बहुत ऐसी कंट्रीज़ जो पृथ्वी के नॉर्दर्न पार्ट में आती है वहाँ गर्मी का मौसम होता है. इट मीन्स वहाँ समर होती है. That is when Australia and other places in the south have winter. उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया और साउथ के प्लेसेस में ठंड होती है. इट मीन्स वहाँ विंटर होती है. In December we have winter and the southern part of the earth has summer. दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर का सीज़न होता है तब उसी वक्त पृथ्वी के सदर्न पार्ट में समर का सीज़न होता है. In September, when it is autumn here, it is spring in the southern part. सितंबर में जब यहाँ ऑटम का सीज़न होता है तब उसी समय पृथ्वी के सदर्न पार्ट में स्प्रिंग का सीज़न होता है. Now we will study about gravity. Gravity is an invisible force that pulls an object towards the earth. ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जिसे हम देख नहीं सकते हैं और वह किसी भी चीज़ को पृथ्वी की तरफ खींच कर रखती है. Why do things on the earth like the water of the ocean, people and so on not fall off it? पृथ्वी पर चीज़ें जैसे समुद्र का पानी, लोग और भी ऐसी चीज़ें पृथ्वी से नीचे क्यों नहीं गिरती है? They do not because the earth holds on to everything on it. कोई भी चीज़ें नीचे नहीं गिरने का रीज़न है कि पृथ्वी पर जो फोर्स है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं वे उन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच कर रखती है. इट ऑल्सो पुल्स बैक एवरीथिंग थ्रोन अप इनटू द एयर. That is why a ball does not fly away
when you throw it into the air. कोई भी चीज़ जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह नीचे आकर गिरती है। जैसे जब हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह ऊपर ही नहीं रह जाती है पर वापस ही पृथ्वी पर गिरती है। The power of the earth to pull things towards itself is called gravitation force or gravity. धरती की यह ताकत जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचकर रखती है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं। Then how do clouds and feathers float in the air? Clouds और feathers हवा में कैसे float करते हैं? Very light things like clouds and feathers float in the air because air supports them against the earth pull. बहुत हल्की चीज़ें जैसे क्लाउड्स और फेदर्स हवा में ही फ्लोट करते हैं क्योंकि एयर उसे सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जब काइट कटती है तो वह डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं गिरती, वे आस्ते आस्ते गिरती है क्योंकि वह हल्की होती है और एयर उसे सपोर्ट करता है। You can also support a book in your hand and not let it pulled to the floor by gravity. जब हम बुक को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वह डायरेक्ट नीचे गिरती है क्योंकि बुक हैवी होती है, लेकिन जब हम उसे अपने हाथों के सपोर्ट में रखते हैं तो पृथ्वी की ताकत उसे खींच नहीं सकती है। आई होप चिल्ड्रन you all have understood the chapter The Earth, so you all have to complete your book work. Thank you. Bye bye.